इस कहानी की शुरुआत में हमें शी जिलिंग नाम के एक वॉरियर को दिखाया जाता है जो अपने छोटे से बेटे शिहाओ को गोद लिए गुस्से में वो महल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं मगर जिलिंग बहुत पावरफुल थे और वो अपनी पावर की मदद से एक एक करके सभी सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि उसके परिवार के लोग उसके बच्चे शिहाओ को मारना चाहते थे और उसकी बॉडी से सुप्रीम बॉम्ब निकाल लिया था। शी युआन जिलिंग से कहता है कि तुम्हें हमारे परिवार के कल्याण के लिए अपने बच्चे की बलि देनी होगी। जिलिंग को इससे बहुत गुस्सा आता है और उससे फाइट करने लग जाता है। शी युआन जिलिंग के बच्चे को मारने की कोशिश करता है मगर जिलिंग अपने हाथों से तलवार पकड़ लेता है। अब वहाँ जिलिंग की वाइफ किन यिनिंग भी आ जाती है जो भी जिलिंग के साथ मिलकर युआन पर हमला करने लगती है। युआन समझ गया था कि उनसे जीत नहीं पाएगा इसीलिए अपनी लायन पावर को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर जिलिंग भी अपने ड्रैगन पावर की मदद से ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है और किन यिनिंग भी अपनी पावर से उस ड्रैगन को और पावरफुल बना देती है। मगर ये सीन यही कट हो जाता है। फिर हम कुछ साल बाद स्टोन विलेज को देखते हैं जो भगवान लियो द्वारा एक शील्ड से प्रोटेक्ट था ताकि कोई भी ताकतवर जानवर स्टोन विलेज के लोगों को नुकसान न पहुंचा पाए। अगली सुबह स्टोन गांव के सभी बच्चों को स्टोन विलेज के मुखिया शी युनफेन आत्मरक्षा के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं। वो सभी बच्चों से कहते हैं कि जल्दी उठकर कड़ी मेहनत करने से हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है। उन सभी बच्चों में शिहाओ भी होता है जो बड़ा हो गया था और वो काफी फुर्तीला और मेहनती था क्योंकि जब मुखिया उस पर वार करते तो उनके वार को संभाल लेता मगर जब वो जोंग बाओ पर हमला करते हैं तो उनके वार को संभाल नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। इसीलिए मुखिया उसे कहते हैं कि भले शिहाओ तुमसे उम्र में छोटा हो लेकिन वो सबसे मेहनती है। शिहाओ जोंग बाओ का मजाक उड़ाता है। मुखिया सभी बच्चों को बताते हैं कि हमारे आसपास का जंगल काफी बड़ा और असीम है जहाँ कई प्राचीन जानवर निवास करते हैं इसीलिए अगर तुम सभी मेहनत नहीं करोगे तो उन जानवरों से नहीं लड़ पाओगे। फिर हमें स्टोन विलेज के शिकारी योद्धाओं को दिखाया जाता है जो छिपकर दो सर वाले अग्नि गेंडे पर नजर रख रहे थे ताकि उसका शिकार कर सके। आशान शिकारी दल के मुखिया शी लिंगू से कहता है कि एक गेंडा कई महीनों तक हमारे गांव की खाद्य आपूर्ति को पूरा कर सकता है और हम बच्चों के औषधि स्नान के लिए इसके सार का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये कहकर वो उस गेंडे पर हमला करने के लिए जाता है मगर वो गेंडा लात मारकर उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर शी लिंगू अपने सभी साथियों के साथ मिलकर उस गेंडे पर हमला करने लग जाते हैं और अपने परसे से उसे नीचे गिरा देता है। शी लिंगू सभी से कहता है कि गेंडा मरने वाला है। सब एक साथ मिलकर हमला करने लगते हैं मगर तभी वहाँ ब्लू स्केल ईगल भी उस गेंडे का शिकार करने आ जाती है। गेंडा अपनी फायर पावर से उस पर हमला करता है मगर उसे अपने पंजों में दबाकर ले जाने लगती है। ये देखकर आशान बहुत हैरान होता है कि ब्लू ईगल उनके इलाके में कैसे आ गई क्योंकि वो कभी इस इलाके में शिकार करने नहीं आती थी। ईगल उस गेंडे को मारने के लिए जमीन पर रगड़ती है जिससे जमीन पर आग लग जाती है। शी लिंगू अपने सभी साथियों के साथ छिपा होता है ताकि ईगल उन्हें देख न सके मगर जब शी फेजियाओं के पाँव में आग लगती है तो जोर से चिल्लाने लगता है जिससे ईगल को उन सभी की मौजूदगी का पता चल जाता है और वो शी फेजियाओं पर हमला करने के लिए आती है। आशान शी लिंगू से कहता है कि मैं ईगल का ध्यान भटका लूंगा और वो ईगल को अपनी तरफ बुलाकर वहाँ से भागने लगता है जिससे शी लिंगू अपने साथियों के साथ उसे मारने के लिए उसके पीछे भागने लगता है। तभी वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होने लगता है और ज्वालामुखी से आग के गोले निकलते हैं जिससे सब लोग बचकर भागने लगते हैं। ईगल भी वहाँ से भाग जाती है। फिर हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ शी लिंगू अपने साथियों के साथ उस मरे हुए गेंडे को लेकर स्टोन विलेज पहुँच जाता है। उन्हें देखकर मुखिया और सभी बच्चे बहुत खुश होते हैं। शी लिंगू सभी को बताता है कि पर्वत देवता क्रोधित हुए और उन्होंने ईगल को डरा दिया जिससे हम इस गेंडे का शिकार कर पाए। सभी बच्चे अपने अपने पिता के पास जाते हैं। ये देखकर शियाओ दुखी हो जाता है क्योंकि उसके माता पिता उसके पास नहीं थे। शी जिलिंग और किन यिनिंग उसे स्टोन विलेज छोड़कर चले गए थे। शियाओ दुखी होकर बैठ जाता है और अपने मॉम डैड को याद करने लगता है। मुखिया यूनफेंग